नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में एसआईआर की तैयारी, घर घर जाकर जानकारी जुटाएंगे बीएलओ। मतदाता सूची से इन 5 कारणों से कटेगा नाम। दिल्ली में चुनाव प्रक्रिया को और अधिक सटीक, पारदर्शी और सुगम बनाने के उद्देश्य विशेष गहन परीक्षण यानी कि कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो चुकी है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने इस महत्वपूर्ण कवायद के लिए पूरी मशीनरी को अलर्ट मोड पर डाल दिया। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2025 के मतदाताओं का डेटा तैयार करना और उसे वर्ष 2002 के डेटा के साथ मैप यानी कि मिलान करना है। यदि किसी मतदाता का फॉर्म वापस नहीं मिलता है तो बीएलओ द्वारा अनुपस्थित, हस्तांतरित, मृत या डुप्लीकेट जैसे संभावित 5 कारणों का पता लगाने के लिए पड़ोसियों से पूछताछ की जाएगी। इस आधार पर मतदाता सूची से नाम काट दिया जाएगा। दिल्ली में सस्ता घर खरीदने का सुनहरा मौका, डीडीए दे रहा 25% की छूट। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी कर्मयोगी आवास योजना के तहत राजधानी में घर खरीदने का अवसर दे रहे हैं। सरकारी और रिटायर्ड कर्मचारियों को फ्लैट्स की खरीद पर 25% छूट मिलेगी, जिसकी बुकिंग 1 जून 2026 से शुरू होगी। अगर आप राजधानी दिल्ली में अपना घर बसाने का सपना देख रहे हैं तो यह जानकारी आपके काम की है। दरअसल दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी कर्मयोगी आवास योजना के तहत घर खरीदने का मौका दे रहे हैं। साथ ही फ्लैट्स की खरीद पर सर्विसिंग और रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए 25% छूट का ऐलान किया है। दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर, नए राशन कार्ड बनने शुरू, घर बैठे ऑनलाइन करें आवेदन। दिल्ली सरकार ने नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है, जिससे नागरिकों को ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से घर बैठे आवेदन करने की सुविधा मिल गई है। आय सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1,20,000 कर दिया गया और जल्द ही 2.5 लाख तक की आय वाले परिवारों को भी इसका लाभ मिलेगा। दिल्ली वाले ध्यान दें, 3 माह तक बंद रहेगा यह रास्ता, लोगों की बड़ी मुसीबत। मंगलपुरी अंडरपास मरम्मत के कारण लगभग 3 माह के लिए बंद कर दिया गया। रास्ता बंद होने से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। ऐसे में अब सड़क मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को 3-4 किलोमीटर लंबा घूमना पड़ रहा है। बता दें कि रास्ता बंद होने से लगभग 50,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। अंडरपास बंद होने के कारण उद्योग नगर की ओर से मंगलपुरी, रोहिणी व सुल्तानपुरी की ओर आने वाले राहगीरों को पिरागढ़ी या सुल्तानपुरी मोड़ से होते हुए आना पड़ रहा है, जिन्हें नांगलोई में भारी जाम का सामना करना पड़ रहा है। विजय बिहार में 4 मंजिला इमारत में भीषण आग, 23 लोगों को किया रेस्क्यू। विजय बिहार फेज 2 में 4 मंजिला रिहायशी इमारत में आग लगने से 23 लोगों को सुरक्षित बचाया गया, जबकि 2 लोग घायल हुए। आग ग्राउंड फ्लोर पर बिजली मीटर सेक्शन से शुरू हुई, जिसमें 6 दोपहिया वाहन और 18 मीटर जल गए। इस काम में स्थानीय लोगों ने भी दमकल कर्मियों को बेखूबी के साथ दिया। चूंकि इमारत में 15-16 परिवार रह रहे हैं और भवन का पिछला दरवाजा बंद था, इसलिए रेस्क्यू में कठिनाई आई। 23 में से 1 व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। आग में 6 दोपहिया वाहन और लगभग 1.5 दर्जन बिजली के मीटर के अलावा घरेलू सामान जलकर राख हो गया। 1000 कूड़ा बीनने वाली मशीनों की तैनाती, अधिक इलेक्ट्रिक बसों की खरीद, प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार को निर्देश। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वायु गुणवत्ता सुधार को लेकर चल रहे उपायों की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मंत्री ने शीत ऋतु के प्रारंभ होने से पहले प्रदूषण के स्तर में पर्याप्त कमी सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कार्यान्वयन, मजबूत अंतर एजेंसी समन्वय और कड़े प्रवर्तन की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक में लोक निर्माण विभाग मंत्री परवेश साहिब सिंह और पर्यावरण मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा शामिल रहे। भाजपा दिल्ली वासियों को पानी के लिए तरसा रही, भीषण गर्मी के बीच जल संकट पर आम आदमी पार्टी ने साधा निशाना। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच जल संकट के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। लोग पानी की कमी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और आपने आरोप लगाया है कि भाजपा दिल्ली वासियों को पानी के लिए तरसा रही है। दिल्ली के सभी 13 जिलों में रैपिड रिस्पांस टीमें गठित, बकरीद पर होने वाली कुर्बानी को एक्शन में सरकार। जी हां, दिल्ली में बकरीद के दौरान नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी 13 जिलों में रैपिड रिस्पांस टीमें गठित की गई है। ये टीमें सार्वजनिक स्थलों पर अवैध कुर्बानी और पशुओं की खरीद बिक्री रोकने के साथ साथ गायों, बछड़ों व ऊंटों की कुर्बानी पर प्रतिबंध लागू करेंगी। दिल्ली सरकार की नई पहल, 10 मेट्रो स्टेशनों पर जमा कर सकेंगे पुराने कपड़े, रिसाइकिल कर बनेंगे उपयोगी उत्पाद। दिल्ली के लोग मेट्रो स्टेशनों पर अपने पुराने कपड़े जमा करा सकेंगे। इन कपड़ों को रिसाइकिल कर उपयोगी उत्पाद बनेंगे। पहले चरण में इसके लिए 10 मेट्रो स्टेशनों का चयन किया गया। इसके परिणाम का आकलन करने के बाद अन्य स्टेशनों पर इसका विस्तार किया जाएगा। गाजियाबाद में चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रिक कार में लगी आग, बिल्डिंग में फैला धुआं, 17 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।
गाजियाबाद के थाना लिंक रोड क्षेत्र अंतर्गत सूर्यनगर इलाके में बुधवार तड़के एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम फायर टेंडर के साथ मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। हालांकि आग लगने के दौरान बिल्डिंग में मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन रहा है। राजधानी में बकरा ईद पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, संवेदनशील इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात, तो सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर। देश के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली में भी बकरा ईद यानी कि ईद उल अजहा का त्यौहार 28 मई को बेहद हर्षोल्लास व हकीकत के साथ मनाया जाएगा। इस पावन अवसर पर दिल्ली में सांप्रदायिक सौहार्द, शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस से पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। मैं किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने व त्यौहार के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने राजधानी के तमाम संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के अस्पतालों में हीट वेव मरीजों के लिए किए जा रहे विशेष इंतजाम, लोकनायक अस्पताल में बनाया गया स्पेशल वार्ड। राजधानी में भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने लोकनायक अस्पताल का दौरा कर हीट वेव से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने हीट वेव मैनेजमेंट के लिए की गई व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया और डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, आपातकालीन बुनियादी ढांचे और मरीजों की देखभाल संबंधी सभी तैयारियों की बारीकी से समीक्षा की। दिल्ली जिमखाना क्लब में 269 करोड़ के घोटाले का दावा, फॉरेंसिक ऑडिट में घोस्ट मेंबर का खुलासा। दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित क्लबों में गिने जाने वाले दिल्ली जिमखाना क्लब में कथित तौर पर भारी वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। फॉरेंसिक ऑडिट दस्तावेजों में क्लब के भीतर कई सालों से चल रही वित्तीय गड़बड़ियों, बिलिंग में अनियमितताओं और मेंबरशिप रिकॉर्ड में गंभीर खामियों की बात सामने आई है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। स्वतंत्र फॉरेंसिक ऑडिट और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण यानी कि NCLT के सामने पेश रिपोर्टों के अनुसार क्लब को 5 सालों में कुल 269 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। में CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार ऑडिट में यह भी दावा किया गया है कि क्लब के रिकॉर्ड में बड़ी संख्या में ऐसे मेंबर दर्ज थे में जिनकी मेंबरशिप खत्म हो चुकी थी या जिनकी मौत हो चुकी थी, लेकिन उनके नाम पर अब भी बिल प्रोसेस किए जा रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन मेंबर्स के चलते कई अवैध लोग क्लब की सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे क्लब की सुरक्षा व्यवस्था और राजस्व दोनों प्रभावित हुए। ऑडिट में यह भी आरोप लगाया गया कि क्लब के कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की गई ताकि वास्तविक स्थिति छिपाई जा सके। डीडीए ने 5 वाटर स्पोर्ट्स क्लबों को भेजे बेदखली के नोटिस, जमीन खाली करने के आदेश। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सोनिया बिहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास अतिक्रमण कर बनाए गए 5 वाटर स्पोर्ट्स क्लबों को जमीन खाली करने के लिए बेदखली के नोटिस भेजे हैं। ये सभी वाटर स्पोर्ट्स क्लब डीडीए की जमीन पर बने हैं। क्लब के सदस्यों ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि डीडीए ने तय वक्त में जगह नहीं छोड़ने पर बल प्रयोग की चेतावनी दी है। राशन के लिए खाते में आएगा पैसा, दिल्ली सरकार का नया कदम, क्या समझिए फायदे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राशन कार्ड और अनाज वितरण को लेकर कई बड़े फैसले लिए। एक तरफ जहां 13 साल बाद नए राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आय की सीमा को 1,20,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया। इन बड़े फैसलों के बाद अब सरकार राशन वितरण का तरीका भी बदलने जा रही है। अब सरकार राशन की कीमत के बराबर पैसा लाभार्थियों के अकाउंट में डाल देगी। में खास बात यह है कि इस डिजिटल रकम का इस्तेमाल केवल राशन खरीदने के लिए ही किया जा सकेगा। नमाज सड़कों पर नहीं पढ़नी चाहिए, बकरीद पर दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां की अपील। दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां ने कहा कि किसी भी धर्म में इबादत या पूजा ऐसी जगह पर होनी चाहिए जिससे लोगों को परेशानी न हो। नमाज अदा करने के लिए मस्जिद और अन्य स्थान निर्धारित है, तो इसलिए नमाज सड़कों पर नहीं पढ़नी चाहिए और कानून व्यवस्था बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। नए अध्यक्ष के लिए भाजपा आलाकमान ने शुरू किया मंथन, दिल्ली से पंजाब को जीतने के लिए 4 नाम चर्चा में। बताया जा रहा है कि पार्टी आलाकमान दिल्ली की संगठनात्मक जरूरतों को ध्यान में रखने के साथ साथ अगले वर्ष से प्रस्तावित पंजाब विधानसभा चुनाव को भी प्रमुख आधार बनाने पर विचार कर रहा है। फिल्म निर्देशक अनिक दत्ता की छत से गिरने के बाद मौत। फिल्म निर्देशक अनिक दत्ता का बुधवार को कोलकाता में निधन हो गया। पुलिस के अनुसार दक्षिण कोलकाता स्थित अपने बहुमंजिला घर की छत से गिरने के बाद उनकी मौत हुई। हालांकि उनके परिजनों ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस की एक टीम ने घटनास्थल पर जांच शुरू कर दी है। अनिक दत्ता को 2012 में आई फिल्म भूतेर भविष्यत से शोहरत मिली थी। कई लोग इसे बंगाली सिनेमा में एक मील का पत्थर मानते हैं।
दिल्ली में 2.5 लाख कमाने वाले का भी बनेगा राशन कार्ड, कैबिनेट बैठक का बड़ा फैसला। अब 2.5 लाख तक सालाना कमाने वाले दिल्ली के लोगों का भी राशन कार्ड बनेगा। आय सीमा में यह बड़ा बदलाव किया गया। मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार का इस फैसले से आय सीमा के कारण राशन योजना का लाभ नहीं ले पा रहे लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। बता दें कि इस योजना के तहत पहले आमदनी की सीमा 1 लाख थी, जिसे बढ़ाकर 1,20,000 किया गया था और अब बीजेपी सरकार ने सीधे डबल से ज्यादा यानी कि 2.5 लाख रुपये कर दिया है, ताकि अधिक से अधिक परिवारों को इसका फायदा मिल सके। इस योजना को अब डिजिटल ट्रांजैक्शन से भी जोड़ दिया गया है। जींद सोनीपत ट्रैक पर दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, कितने डिब्बे, क्या स्पीड, जाने पूरी जानकारी। रेलवे हरियाणा के जींद सोनीपत खंड पर देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन चलाने जा रहे हैं। यह इको फ्रेंडली ट्रेन होगी, जिससे पोल्यूशन नहीं होगा। इससे उत्सर्जन के नाम पर केवल जलवाष्प ही निकलेगी। इस तकनीक के साथ भारत, जर्मनी, जापान और अमेरिका जैसे चुनिंदा देशों की कतार में शामिल हो गया। शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर होगी। इसके जींद में सुरक्षित हाइड्रोजन स्टोरेज और रिफ्यूलिंग स्टेशन तैयार किया गया है। 230 यात्रियों के साथ 8 घंटे हवा में रहने के बाद सैन फ्रांसिस्को जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली वापस लौटी। राजधानी से सैन फ्रांसिस्को जा रहे एयर इंडिया के विमान को तकनीकी खराबी के कारण उड़ान भरने के 8 घंटे बाद वापस दिल्ली लौटना पड़ा। बुधवार को एयर इंडिया की उड़ान AI-173 ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरी थी। इस बोइंग विमान में लगभग 230 यात्री सवार थे। एयरलाइन ने इस संबंध में जानकारी दी है। दिल्ली में 2 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, अवैध हथियार सहित 10 चोरी की बाइकें बरामद। कालकाजी थाना पुलिस की टीम ने 2 अलग अलग कार्रवाई में 2 वाहन चोरों केशव उर्फ भानु और जीतू कुमार को गिरफ्तार किया है। तलाशी में जीतू के पास से 1 पिस्टल व कारतूस बरामद किए। आरोपितों की निशानदेही पर टीम ने 10 बाइक भी बरामद की। में दोनों की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने वाहन चोरी के 10 मामलों को भी सुलझाने का दावा किया है। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में बदलेगा मौसम, बृहस्पतिवार शाम से झमाझम बारिश के आसार। दिल्ली में बुधवार को तापमान 45 डिग्री पार रहा, लेकिन एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण गुरुवार से मौसम में बदलाव आएगा। इसके बाद कई दिनों तक बारिश होने की संभावना है। यमुना बाढ़ क्षेत्र के जोन ओ में अवैध कॉलोनियों अस्वीकार, दिल्ली हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी। दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना बाढ़ क्षेत्र के जोन ओ में आवासीय कॉलोनियों को पूरी तरह से अस्वीकार बताया। मैं कोर्ट ने अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी और संबंधित इंजीनियरों को तलब किया। यमुना बाढ़ क्षेत्र में अतिक्रमण से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि दिल्ली के यमुना बाढ़ क्षेत्र में स्थित जोन ओ के अंतर्गत आने वाली आवासीय कॉलोनियां पूरी तरह से अस्वीकार्य है। दिल्ली में दोस्त के साथ चाट खाने गए छात्र को मारी गोली, 3 संदिग्धों ने दिया वारदात को अंजाम। दिल्ली के अमर कॉलोनी में मंगलवार शाम 12वीं कक्षा के एक छात्र को गोली मार दी गई, जिससे उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस 3 संदिग्धों की तलाश कर रही है और रंजिश सहित कई एंगल से जांच कर रही है। इंस्टाग्राम पर हथियारों के साथ रील्स और वीडियो डालकर लोगों में खौफ पैदा करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने कुख्यात हासिम बाबा गिरोह के 2 शूटरों अतहर मिर्जा और अब्दुल अहमद को गिरफ्तार किया। ये बदमाश इंस्टाग्राम पर हथियारों के साथ वीडियो डालकर लोगों में दहशत फैलाते थे और कई गंभीर मामलों में वांछित थे। जेएनयू में नई सुरक्षा एजेंसी पर वसूली के आरोप, छात्र संघ ने प्रशासन की हस्तक्षेप की मांग। जी हां, जेएनयू परिसर में नई सुरक्षा एजेंसी पर पुराने सुरक्षा कर्मियों से नौकरी जारी रखने के नाम पर वसूली का आरोप लगाया। में छात्र संघ ने इसे भ्रष्टाचार का नया मॉडल बताते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। बता दें कि जेएनयू परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नया विवाद सामने आया है। 1 जून से विश्वविद्यालय की सुरक्षा का जिम्मा नई एजेंसी को मिलने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा कर्मियों से वसूली के आरोपों ने माहौल गर्म कर दिया। कालकाजी मंदिर में महिला श्रद्धालुओं की सोने की चेन पर करते थे हाथ साफ, 3 गिरफ्तार। कालकाजी मंदिर में महिला श्रद्धालुओं की सोने की चेन चोरी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 3 आरोपितों को गिरफ्तार कर 4 सोने की चेन बरामद की है और 14 मामलों को सुलझाने का दावा किया है। कालकाजी मंदिर में भीड़ का फायदा उठाकर महिला श्रद्धालुओं की सोने की चेन चोरी करने वाली गिरोह का भंडाफोड़ कर कालकाजी थाना पुलिस की टीम ने 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है और 3 महिलाओं को पाबंद किया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान रेवाड़ी के तेज सिंह, गौरव और फरीदाबाद के शशांक के रूप में हुई है। इनके कब्जे से 4 सोने की चेन बरामद हुई है। वहीं पुलिस ने इनकी गिरफ्तार से 14 मामले सुलझाने का दावा किया है।
अब -190 डिग्री सेल्सियस पर दिखेगी वायरस की असली तस्वीर। बीमारियों से जंग में आईआईटी दिल्ली की इस तकनीक ने बढ़ाई भारत की ताकत। बीमारियों से लड़ाई अब केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि विज्ञान ऐसी तकनीकों तक पहुंच चुका है जहां वायरस और प्रोटीन की सबसे सूक्ष्म संरचना को भी देखा जा सकता है। मैं आईआईटी दिल्ली में आयोजित CRF डे 2026 के दौरान प्रदर्शित क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसी दिशा में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में सामने आया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।